नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राज्यसभा में कांग्रेस की हालत इस समय ऐसी है कि यदि दो वहां पर जो राज्यसभा के सांसद हैं यदि वो कम हो जाएं तो विपक्षी पार्टी का दर्जा भी कांग्रेस से छिन सकता है। हालांकि इनको दूसरी पार्टियों से उम्मीद है कि इंडी गठबंधन में जो बाकी दल हैं वो कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट कर देंगे, लेकिन आज की डेट की बात माने तो इनके जो दो सांसद थे राज्यसभा के, के.सी. वेणुगोपाल और दीपेंद्र हुड्डा, उन दोनों के इस्तीफे के बाद ये संख्या इनकी जो है घट कर के 26 रह गई है, जो पहले 28 थी। अब ये दो घट गए हैं और इसके कारण से आपको बताएं कि यहाँ जो विपक्ष का दर्जा है वो 25 जिनके सांसद हैं उन्हीं को मिलता है। तो 26 संख्या अभी वर्तमान में कांग्रेस के पास है। लेकिन यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह से बातें करते हैं, अब अगर किसी भी कारण से एक सांसद अगर कांग्रेस का अगर यहाँ से कम होता है किसी भी अपरिहार्य कारण से, तो समझ लिए ये संख्या 25 रह जाएगी। और एक और संख्या, जैसा मैंने कहा, दो सांसदों की संख्या यदि घट जाती है तो विपक्ष का दर्जा भी छिन सकता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की हालत राज्यसभा में ऐसी है कि वो मजबूत है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब संसद का पहला सत्र मोदी सरकार तीसरा कार्यकाल बनने के बाद जो चला, आपने देखा कि राज्यसभा में उतना हल्ला हंगामा ये नहीं कर पाए। लोकसभा में जरूर इन्होंने 99 संख्या का फायदा उठाया, और जैसे कि राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि इस बार का सत्र कुछ मज़ेदार होने वाला है। इनके लिए ये मज़ेदार है कि शोर शराबा करो, सदन को नहीं चलने दो, हिंदुओं को गाली दो, देश के विरुद्ध नैरेटिव चलाओ। तो कुल मिलाकर के 240 जो सांसद हैं वो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के अपने दम पर हैं, और वहाँ 99 संख्या ये कांग्रेस की है। और इसके कारण से हम देखते हैं कि लोकसभा में जहाँ अपनी बात कहने के बाद मोदी की बात नहीं सुनी जाती, भाजपा के नेताओं की बात नहीं सुनी जाती, और वहाँ हल्ला हंगामा किया जाता है, उसको देखते हुए तो ये लग ही रहा है कि वाकई में जो शक्ति इसको दी है कांग्रेस को, जनता ने चुन करके भेजा है, उसका दुरुपयोग ये करने में लगे हुए हैं। क्योंकि अभी देखिए यूके से ऋषि सुनक का एक वीडियो आया, मैं उस वीडियो को देख रहा था, मुझे किसी ने दोस्त ने मेरे एक्स पर पोस्ट किया और उसने कहा देखिए ऋषि सुनक वहाँ प्रधानमंत्री थे और आज वो प्रधानमंत्री नहीं है तो विपक्ष के नेता हैं। शालीनता के साथ उन्होंने ये स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि अब विपक्ष की जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदार बन करके देश के लिए काम करेंगे, विपक्ष में बेशक है। और उन्होंने जो मौजूदा सत्ता है उसको उसकी तारीफ की। और ये अच्छी परंपरा है कि आप एक फाइट में उतरे, दोनों दल फाइट में थे, इंडी गठबंधन और एनडीए, उसमें जिसकी सरकार बन गई चाहे वो एक वोट से बने तो उसको स्वीकार करें। और फिर क्या करें, आपका विरोध है तो विरोध करने की जगह विरोध करें। संसद में बहस होती है, आप डिबेट में भाग लें, खुल करके खूब बोलें। लेकिन आप बैल में आएंगे, संसद की बैल में आकर आप संसद की कार्रवाई नहीं चलने देंगे, जो पीठ है उसकी तरफ पीठ करेंगे, यानी जो अध्यक्ष है उसकी तरफ पीठ घुमाएंगे और कानून की धज्जियां उड़ाएंगे। और ये तब है जब ये कांग्रेसी, जब ये सांसद शपथ लेने आए थे तो सारे सांसद कांग्रेस के संविधान की कॉपी हाथ में लेके आए थे। और आज देश देख रहा है कि देखिए इनको जो ताकत मिली है उस ताकत का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं। दुनिया के बाकी देशों में ऐसा नहीं होता है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिन देशों ने आगे बढ़ने का तय किया है, जैसे मैंने ऋषि सुनक का बयान दिया, विपक्ष में आ गए हैं, अब आप हार को स्वीकार करिए। और उसके बाद भी ये नहीं है कि आप देश के विरुद्ध कोई बयानबाजी करेंगे, देश को बदनाम करने की बात करेंगे। लेकिन अगर आप कांग्रेस को देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में। अब मैं कह रहा हूं ना, अभी दो सांसद की संख्या है, बढ़ाने को अब वो किसी भी और दल को मिला सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश में है कि इनसे विपक्षी पार्टी का दर्जा भी छिने। और आप देखें कि इनकी हालत यह है कि चीन पर हमेशा लगातार झूठ बोलेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उनका बयान देखिए कि चीन हमारे देश में घुस आया है, उसने हमारी ज़मीन कब्जा लिया है, वहाँ वो बंकर बना रहा है। अरे भाई, आपकी नॉलेज में तो है ही है कि ये काम तो 62 का है,
1962 में जो चौकियां उसने कब्जाई थी, जो पॉइंट उसने कब्जाए थे, वो पॉइंटों पे आज वो बैठा है और LAC के अपने क्षेत्र में है। लेकिन इनको झूठ बोलना है, क्योंकि भारत को कमजोर दिखाना है, चीन को मजबूत दिखाना है। अब ये नेता प्रतिपक्ष, ये आप सरकार के विरुद्ध हैं तो मोदी का विरोध करिए, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, सरकार की कमियों को उजागर करिए। ये नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी पार्टियों का ये धर्म है। लेकिन आप देश का विरोध करेंगे, देश के विरुद्ध, देश की सेना के विरुद्ध आप बयानबाजी करेंगे। क्योंकि अगर कोई भी नेता ये कहता है कि भारत के सीमा में दुश्मन देश की सेना घुस गई है और वहां बंकर बना रही है, वहां अपने अड्डे बना रही है, तो ये मोदी का अपमान नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पर मोदी बंदूक लेकर नहीं जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बॉर्डर की सुरक्षा करें। बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं बैठे हैं बॉर्डर पर, वहां सेना बैठी है। और सेना हमारी इतनी काबिलियत रखती है कि चीन को कई बार दांत खट्टे किए हैं उन्होंने। तब आप हमारे सैनिकों का मनोबल डाउन करते हैं। एक तरफ राहुल गांधी है, वो एक कदम और बढ़ते हैं, सेना का अपमान तो करते ही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों नेताओं ने दोनों सदनों में तय कर लिया है कि इधर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे देश के अपमान में चीन का मुद्दा उठाएंगे, तो उधर राहुल गांधी मणिपुर का मुद्दा उठाएंगे, कभी वो जो है हाथरस का मुद्दा उठाएंगे, कभी वो लद्दाख की बात करेंगे और कभी वो हिंदुओं को हिंसक बताएंगे। दोनों ने तय कर लिया कि दोनों सदनों में देश की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे। और राहुल गांधी का तो मैं एक वीडियो देख रहा था, विदेशी टूर का वीडियो है, वो किस तरह से बात कर रहे थे कि मैंने गीता पढ़ी है, मैंने रामायण पढ़ी है और मैंने उसमें जो हिंदुत्व की बात पढ़ी है, मैंने कहीं नहीं देखा हिंदू जो है इस तरह का है जैसा बीजेपी कहती है। हिंदुत्व शब्द कहीं नहीं है। भाई राहुल गांधी से जरा डिबेट कर लें, कोई संत महात्मा हमारे, कौन सी रामायण पढ़ी आपने, कौन सी गीता में हिंदुत्व पढ़ दिया आपने, कहाँ हिंदू शब्द पढ़ दिया आपने? आप कहते हैं साहब वो हिंदू अलग है, कहाँ हिंदू लिखा भाई? कुछ भी नैरेटिव चलाओगे आप, विदेश की धरती पर जाकर आप भारत के सनातन संस्कृति का अपमान करोगे। लेकिन ये कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि उसको हिंदुओं को अपमानित करना है, एक नैरेटिव चलाना है, उसको ये दिखाना है कि देश के अंदर जो भी समस्याएं हैं, ये समस्याएं मुस्लिम कम्युनिटी की वजह से नहीं है। और इसीलिए बहुत सारे लोग चिढ़ के कारण ही सही क्या बोलते हैं, शांति दूत, क्योंकि कांग्रेस ने वो जो मुस्लिम वर्ग है उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया है कि इस देश का जो मुस्लिम है वो तो शांति दूत है, वो तो शांति प्रिय है। तो भाई देश में दंगा कहाँ होता है रामनवमी का? यात्रा पर हमला कौन करता है? वो कहते हैं जी हिंदू ही करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा ना एक बार, किसी ने, पत्रकारों ने पूछा, कोर्ट तक में पूछा कि भाई रामनवमी पर जो हमला हुआ उसका कारण क्या है, इस पर आप क्या कहेंगी? तो ममता बनर्जी क्या कहती हैं, वो इसलिए हमला हुआ कि मस्जिद के सामने ज्यादा हल्ला कर रहे थे, वो डंडे लेकर के चल रहे थे यात्रा में। आप सोचिए, पुलिस की प्रोटेक्शन में जुलूस निकल रहा है और उसके ऊपर हमला हो जाए तो कहे साहब हिंदू दोषी है। तो राहुल गांधी ने संसद में बोल दिया कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो तो हिंसक होते हैं, वो तो जो है नफरत फैलाते हैं, वो तो हिंसा फैलाते हैं, दंगे करते हैं, दंगा कह, मतलब किस तरह की बातें हैं। तो इनको अगर राज्यसभा में भी पावर मिली होती और ये अधिक संख्या में होते तो आज हालात जो हैं आप देखें, दोनों सदनों में हालांकि लगभग बराबर स्थिति है, लेकिन आज की डेट में राज्यसभा में ये कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं और इसलिए राज्यसभा में कुछ काम ठीक से हो पाता है। वरना तो वहाँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 90 सांसद हैं, लेकिन अब जिस तरह की बातें हो रही हैं वहाँ अब आप देखें कि दीपेंद्र हुड्डा और केशव वेणुगोपाल, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की दो संख्या अभी बढ़ने जा रही है, ये 92 हो जाएगी, यानी भारतीय जनता पार्टी की संख्या और अधिक हो जाएगी। क्योंकि केसी वेणुगोपाल राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य थे, तो वहाँ जो है जो इनको भारतीय जनता पार्टी को चाहिए संख्या बल वो उनके पास पर्याप्त है, क्योंकि वहाँ 101 MLA की वरीयता वोट चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के पास 115 MLA की वरीयता वोट है, 14 ज़्यादा हैं। इसी तरह राजस्थान में के अलावा हरियाणा की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा की जगह जो है वहाँ जब चुनाव होगा तो 46 विधायकों की वरीयता वोट चाहिए। आज की डेट में 41
वरीयता वोट भारतीय जनता पार्टी के पास है, उसमें एक निर्दलीय और एक हरियाणा लोकहित पार्टी का वो जो गोपाल कांडा है, वो गोपाल कांडा एक वोट है। और इस तरह से उनकी पार्टी और एक मिला करके ये जो संख्या है 43 बैठ जाती है। और इसी में जो जेजेपी है उसके 4 एमएलए का समर्थन बीजेपी के सदस्य को मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने एक रैली करी थी और उसमें सभी विधायकों को बुलाया था। वहाँ 4 विधायक जो है गायब थे। इसी से माना जा रहा है कि वो 4 विधायक पाला बदल सकते हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की संख्या बल राज्यसभा में बढ़ने जा रहा है। वहीं कांग्रेस के 2 सदस्य कम होने जा रहे हैं। लेकिन समस्या सारी की सारी लोकसभा में है, जहां ये काम नहीं चलने दे रहे हैं। और राहुल गांधी जिस तरह का नैरेटिव बनाता है कि मतलब आप देखिए कि अपनी बात कहें, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को निर्देश था कि आप राहुल गांधी जब बोलेगा या विपक्षी नेता जब बोलेंगे तो सब शांति से बैठकर सुने, माहौल को खराब नहीं करना है। लेकिन जैसे ही मोदी जी इनकी बात का जवाब देने के लिए खड़े होते हैं, ये शोर मचा देते हैं, बच्चों की तरह हुटिंग करते हैं, उनकी बात ना सुनी जाए इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं। तो इसकी समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा, और मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि 5 साल मुझे लगता है ऐसे ही कुछ चलेगा। एक एप्लीकेशन थी, पता नहीं कहाँ है, कि भाई नोट के बदले वोट के बदले नोट, ये कांग्रेस ने फैलाया था खटाखट योजना, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन गई, राष्ट्रपति जी के पास गई, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गई। कोई कार्रवाई तो होती इस देश में है नहीं। खास तौर पे कांग्रेस के विरुद्ध मैंने तो नहीं देखा कि कोई बड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर पाई हो पिछले 10 साल में मोदी की सरकार। और इसलिए एक कमजोर सरकार उस सेंस में भी मुझे दिखाई दे रही है। भले ही संख्या बल है, लेकिन मोदी जी क्यों कमजोर सिद्ध हो रहे हैं, पूरे देश ये पूछना चाहता है। और पूरे देश में एक नैरेटिव ऑटोमेटिकली बन रहा है कि मोदी जी भले ही कह रहे हैं हम 240 हैं, हम 292 हैं, संख्या पूर्ण बहुमत में है, लेकिन जिस तरह से वो कांग्रेस के नेताओं के झूठ को काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, फेक न्यूज फैलाने पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, खुलेआम राहुल गांधी देश विरोधी एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब आप देश विरोधी ही कहेंगे अगर इस तरह का बयान कर रहे हैं कि चीन हमारे देश में घुस गया है, और आप किसी कम्युनिटी को भड़काने की बात कर रहे हैं। इसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जमानत पर है नेशनल हेराल्ड में, लेकिन वो जमानत ही चलती जा रही है। मोदी कम्युनिटी का अपमान किया गया है, कोर्ट ने स्टे लगा रखा है सजा पर, वो स्टे ही चलता जा रहा है। तो इसीलिए मोदी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। ये पूरे देश में जो राष्ट्रवादी लोग हैं अब इस बात को लेकर के निराश हैं, हताश हैं और कई बार गुस्से में हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होती क्यों नहीं है। अगर ये कार्रवाई मोदी सरकार कर देती है, मोदी जी कर देते हैं, तो निश्चित मानिए कि पूरे देश में जो राष्ट्रवादी हैं कम से कम वो तो मिठाई बांटेंगे जिस दिन कांग्रेस के सांसदों की सदस्यता रद्द होगी। क्योंकि चाहती है जनता कि देश में काम हो, देश के सांसद संसद के अंदर पॉजिटिव बात रखें। सरकार का विरोध करना है तो तरीके से करें, लेकिन हल्ला गुल्ला बच्चों की तरह अगर करेंगे तो ये देश का करोड़ों रुपए की बर्बादी है, और ये इस देश में अब नहीं चलना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।